ओके, सो फार हम फाइनेंशियल एनालिसिस में जो बात समझ चुके हैं वो ये कि फाइनेंशियल एनालिसिस में हम इंफॉर्मेशन को रिलेटिव फॉर्म में बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता जो कैश फ्लो एनालिसिस है उसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म में करते हैं। वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और वहां पर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल इसके नाम से जैसे जाहिर है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल एसेट्स को बेस करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नेट सेल्स को बेस करते हैं। तरीकाकार क्या है अभी चंद मिनट में पता चल जाएगा। ये इस वक्त आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये इंफॉर्मेशन जो मैं येलो कलर से पेंट कर रहा हूं ये है 2018 की इंफॉर्मेशन। टू 2018 में हमारे पास टोटल एसेट्स 35,440 की हैं। कैलकुलेटर उठा लीजिए। ये एक एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की उठाइए और देखिए कि 15,000 की 35,440 पे क्या परसेंटेज है। कैलकुलेट कीजिए प्लीज। 15,000 डिवाइडेड बाय 35,440 into 100 gives you 42.33%। तो देखिए ये ठीक कैलकुलेट की हुई है। यस सर। अब कोई भी इंफॉर्मेशन उठा लें, जैसे मैंने सर्कल की हुई 200, 6,000, किसी भी इंफॉर्मेशन को 35,440 पे डिवाइड करके देखें परसेंटेज क्या आती है। प्लीज अभी देखें। जी बेटा, इसको बस आप वेरीफाई कर लें कि जो ये परसेंटेजेस कैलकुलेट हुई हुई हैं ये तमाम परसेंटेजेस बेस्ड ऑन टोटल एसेट्स हैं। तमाम परसेंटेजेस बेस्ड ऑन टोटल एसेट्स। मैंने 3 उसमें से बस उठाई हैं, बाकी भी आप देख सकते हैं। ऐसा ही है। यस सर। ये हमने किया वर्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वर्टिकल एनालिसिस हमें कंपैरेटिव ईयर का भी करना पड़ता है सो दैट कि हम देख सकें कि पिछले साल में और इस साल में क्या चेंज है। पिछले साल हमारी 32.71% था टोटल एसेट्स का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इस साल 42.33% है। तो इसलिए पिछले साल का भी वर्टिकल एनालिसिस कर लिया जाता है। आप इसको भी मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि क्या ये टोटल एसेट्स 12,000, टोटल एसेट 36,690 के 32.71% ही बनते हैं और ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं टोटल एसेट्स के 2.45% ही बनते हैं। तो हम जिस साल का वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसी साल के एसेट्स से उसको डिवाइड करके परसेंटेज मालूम करेंगे। मैंने एक बात कही थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम टोटल एसेट्स पे बेस करते हैं वर्टिकल एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नेट सेल्स पे बेस करते हैं। आइए आप जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी देख लीजिए। ये बाय द वे उसकी इक्विटी साइड है
इधर भी आप अगर देखें तो वही टोटल एसेट्स उसकी बेस बनेंगे दूसरे साल में, पिछले साल में भी आप इसकी परसेंटेज वेरीफाई कर सकते हैं। अपने कैलकुलेटर को तेजी से चलाइए, मुझ पे यकीन करने के बजाय कैलकुलेटर को आप चलाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक बात। यूं आपका वर्टिकल एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया। अब वर्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखिएगा। प्रॉफिट लॉस में वर्टिकल एनालिसिस आपने सेल्स पे बेस करना है। अब कोई एक इंफॉर्मेशन उठाइए, उसको सेल्स पे परसेंटेज कैलकुलेट करके देखिए। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 19,597 divided by 86,320 into 100 gives you 22.7%. Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई भी एक इंफॉर्मेशन उठाकर आप देख लीजिए एग्जैक्टली। तो सेल्स पे आपकी जो परसेंटेज होती है प्रॉफिट लॉस में, वो वर्टिकल एनालिसिस के तौर पे वर्कआउट की जाती है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वर्टिकल एनालिसिस डिस्कस कर लिया। अब मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डिस्कस करूंगा।